कक्षा 9। इतिहास को ऐसे पढ़िए। बुक का ऑडियो सुनिए और उत्तर दीजिए। इतिहास आपका प्रिय विषय बन जाएगा। Lesson 4. औद्योगिक क्रांति, उपनिवेशवाद तथा साम्राज्यवाद। Industrial Revolution, Colorado Nihilism and Imperialism. भाग प्रथम। भूमिका, इंट्रोडक्शन। 18वीं शताब्दी के विश्व इतिहास की प्रमुख घटना औद्योगिक क्रांति है। इस क्रांति ने परंपरागत मध्यकालीन उत्पादन प्रणाली में महत्वपूर्ण परिवर्तन ला दिया। उत्पादन अब मानव श्रम की जगह मशीन केंद्रित हो गया। यह क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में हुई। बाद में इसका प्रसार अन्य यूरोपीय राष्ट्रों, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा यूरोपीय एशियाई उपनिवेशों में भी हुआ। यह क्रांति पहले की क्रांतियों से भिन्न थी। क्रांति शब्द का व्यवहार सामान्यतः विभिन्न देशों में हुए राजनीतिक परिवर्तनों के संदर्भ में किया जाता है, जैसे इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति 1688, फ्रांस की राज्य क्रांति 1789, रूस की क्रांति 1917 इत्यादि। इन क्रांतियों के साथ हिंसा भी संलग्न थी। गौरवपूर्ण क्रांति को छोड़कर औद्योगिक क्रांति इन क्रांतियों से भिन्न थी। इसमें न तो राज्य सत्ता का परिवर्तन हुआ और न ही रक्तपात। साथ ही यह क्रांति न तो किसी निश्चित तिथि की अथवा अवधि में हुई, बल्कि इसका निरंतर विकास होता रहा। औद्योगिक क्रांति की एक विशेषता यह भी है कि यह वर्गहीन क्रांति थी। इसे बुर्जुआ, सर्वहारा, अभिजात या मध्यम वर्गीय क्रांति नहीं कहा जा सकता है। यह वैज्ञानिकों और आविष्कार की देन थी। 4.1 औद्योगिक क्रांति क्या है? यह कब हुई थी? What is Industrial Revolution? When did it take place? परिवर्तनों के आलोक में कुछ विद्वानों ने औद्योगिक क्रांति का अर्थ और परिभाषा सटीकता से स्पष्ट किया है। पश्चिमी इतिहासकार रायकर के अनुसार हस्तकारी के स्थान पर वाष्पयंत्रों द्वारा चालित उत्पादन और यातायात की प्रक्रियाओं में परिवर्तन लाना ही औद्योगिक क्रांति है। इसी प्रकार ए. डेविस ने लिखा है, औद्योगिक क्रांति का अर्थ उन परिवर्तनों से है जिनके कारण यह संभव हो गया कि मनुष्य उत्पादन कर सके। अंत में औद्योगिक क्रांति को अधिक स्पष्ट रूप से इस प्रकार समझा जा सकता है, यह क्रांति परिवर्तन की उस स्थिति को बताती है जिसके कारण सीमित गृह उद्योगों का युग समाप्त हुआ तथा वाष्प या विद्युत यंत्रों की सहायता से बड़े बड़े कारखानों से प्रचुर मात्रा में औद्योगिक वस्तुओं का उत्पादन होने लगा। वास्तव में औद्योगिक क्रांति की दो प्रावस्थाएं दौर हैं। पुरानी औद्योगिक क्रांति लगभग 1750 ईस्वी से 1870 ईस्वी तक, और नई औद्योगिक क्रांति जो अभी तक चल रही है और संभवतः विकास एवं परिवर्तन का क्रम चलता ही रहेगा। विश्व में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति का जन्म और विकास इंग्लैंड में लगभग 1750 ईस्वी से 1760 ईस्वी और 1815 ईस्वी के बीच हुआ। औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई थी? Which were the location of Industrial Revolution? औद्योगिक क्रांति का विकास इंग्लैंड में लगभग 1750 ईस्वी से 1870 ईस्वी से के बीच हुआ, फिर बेल्जियम में। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के निम्न कारण थे। इंग्लैंड में शिल्प क्रांति के पूर्व कृषि क्रांति हो चुकी थी जिसने ही औद्योगिक क्रांति की भूमिका तैयार की। पर्याप्त खाद्य भंडार, बेरोजगार मजदूर और पूंजी की अधिकता कृषि क्रांति के कारण हुई। इंग्लैंड की राजनीतिक दशा स्थिर थी। पार्लियामेंट की शासन व्यवस्था अच्छी होने के कारण राजनीतिक वातावरण व्यापार और उद्योगों की उन्नति के अनुकूल था। वैज्ञानिक आविष्कारों में इंग्लैंड आगे था। विकास के नए नए यंत्रों के आविष्कार मुख्यतः इंग्लैंड में ही हुए। इंग्लैंड की जलशक्ति तथा उसका विदेशी व्यापार काफी उन्नत था। उसके जहाज संसार के विभिन्न क्षेत्रों आया जाया करते थे। विदेशी व्यापार के विकास हेतु उसके लिए औद्योगिक उत्पादन बढ़ाना अनिवार्य था। कृपया करके उत्तर सुनकर लिखे,
देखकर नहीं, अन्यथा यह प्रयास व्यर्थ होगा। ए। सभी प्रश्न का मान 1 है। 1। सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति का आरंभ कहाँ हुआ था? 2। इंग्लैंड के पश्चात सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति का आरंभ कहाँ हुआ था? बी डॉट। सभी प्रश्न का मान 2 है। 1। औद्योगिक क्रांति आप क्या समझते हो? सी डॉट। सभी प्रश्न का मान 4 है। 1। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के क्या कारण थे?